फ्रेंड्स, दिस इज आशीष शर्मा। वेलकम टू योर क्लासेस, आशीष शर्मा क्लासेस। आज हम लोग ट्वेल्थ का एक टॉपिक लेके आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी है बहुत। मैं इसे एक ही वीडियो में कराता हूँ कवर बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग ध्यान से और पेशेंस के साथ बैठ जाइए, बिना कॉपी और पेन के भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका सारी चीजें ट्रांसपोज वाली सारी चीजें जो ट्रांसपोज से जो डाउट बनते हैं, प्रॉपर्टी से जो डाउट बनते हैं, आज के बाद नहीं बनेंगे। तो देखते हैं, पहले मैं बता दूंगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज होता क्या है। तो अगर बात करें ट्रांसपोज के बारे में, अगर बात करें ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हेडिंग डालनी है आप लोगों को, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर लिखना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, interchanging the number, matrix obtained by interchanging the rows and columns, matrix obtained by interchanging the rows and columns is called transpose of matrix, is called transpose of matrix। इसका मतलब ये है कि जब हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो वही कंडीशन, वही इंटरचेंजिंग कंडीशन जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, if we have a matrix, if we have a matrix A, if we have a matrix A, then the transpose, then the transpose of matrix, then the transpose of matrix is denoted by A का ट्रांसपोज और A का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है जो मैंने के ऊपर लगाया है। हम दोनों तरीके से ट्रांसपोज को दर्शा सकते हैं, A का ट्रांसपोज A के ऊपर T लगाकर और A का कॉम्प्लीमेंट A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाकर, इन्हें बोलते हैं A का ट्रांसपोज और इसे भी बोलते हैं A का ट्रांसपोज। एग्जांपल, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं A B C D E F G H I। मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मेरे को निकालना है फाइंड A ट्रांसपोज, मेरे को निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो क्या हुआ, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, मैंने बताया था कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मैंने बताया हॉरिजॉन्टली होती है वो रोज होती है और वर्टिकली होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है A B C D E F G H I, ये दे रखी है हमारे पास रोज, वर्टिकली जो दे रखे हैं वो कॉलम है। इसका जो ऑर्डर है वो 3/3, m/n से ऑर्डर को दर्शाते हैं। m होती है नंबर ऑफ रोज और n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे 3 है। तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, A B C, जो रो है उसे कॉलम बना दो A B C, जो सेकंड रो है D E F उसे सेकंड कॉलम बना दो D E F, जो थर्ड रो है G H I उसे थर्ड कॉलम बना दो G H I। ये आ गई हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे एक चीज और पता चल रही होगी आपको, जब A मैट्रिक्स हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो भी 3/3 है और जो ट्रांसपोज आ रहा है उसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि क्या, ये क्वेश्चन है कि क्या जो भी मैट्रिक्स हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी और जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर सेम रहेगा? बताइए आप लोग। नहीं, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे 3/3 भाई, अगर रोज देखा जाए कॉलम्स देखा जाए तो यार सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। लेकिन यदि मेरे पास दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, यदि मेरे पास कोई ये मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है कोई 1 2 1 1 -1 1
1 2 3 1 2 1 1 माइनस 1 2, ये मैट्रिक्स है कोई जिसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, जिसमें 2 रोज है और 3 क्या है कॉलम्स। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं तो मैंने बताया रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करो, तो पहली रो है पहले कॉलम बना दो 1 2 1, दूसरी रो को इस कॉलम में लिख दो 1 माइनस 1 2। अभी इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ऑर्डर चेंज हो गया। तो नोट बना के एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, यहां तक आपने छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अभी नोट बनाकर एक चीज लिख सकते हैं, क्या नोट, if we have a square matrix, if we have a square matrix, then if we have a square matrix, then the transpose of that matrix will also be a square matrix. If we have a square matrix, then the transpose of that matrix will also be square matrix. हमें ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो उसे मैं किस तरह लिख सकता हूं, देखो यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे A I J और जिसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर क्या है m/n, यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, यदि मैं इसका क्या निकालता हूं, ट्रांसपोज निकालता हूं, तो A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास A J I जिसका ऑर्डर होगा n/m, जिसका ऑर्डर होगा n/m। इसे लिख लेना, क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, जैसे कि ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर 3/2 था, इसका ट्रांसपोज करके ऑर्डर आ रहा 3/2। लेकिन यदि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऑर्डर बदल जाता है, ऑर्डर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे मिटा रहा हूं। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ट्रांसपोज वगैरह निकलवा ले तो, नहीं ध्यान से कोई बड़े क्वेश्चन नहीं बनते 4 नंबर के या 6 नंबर के। देखो प्रॉपर्टीज क्या, पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है गिवन A, यदि मैं उसका ट्रांसपोज करूं देन उसका होल ट्रांसपोज किया जाए तो आंसर आएगा A। मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज किया जा रहा है, अगेन उसका ट्रांसपोज किया जा रहा है, तो मेरे को ओरिजिनल मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट रो के अंदर 1 2, इसमें दे रखे हैं 2 1, इसका ऑर्डर है 2/2। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो 1 2, इसका हो जाएगा 2 1, ऑर्डर सेम ही आ रहा है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम ही रहेगा। उसने कहा एक और बार ट्रांसपोज करो, यदि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो देखो इसका भी अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं उस मैट्रिक्स का तो आएगा 1 2 और इसका आ रहा है 2 1। अभी एक चीज यहां से देखो, मेरे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो क्या थी 1 2 2 1, और जो मेरे पास A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स आ रही है 1 2 2 1, मींस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आता है A। ये चीज यहां से पता चलेगी क्वेश्चन के जरिए से, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना जिससे प्रॉपर्टी भी समझ आ जाए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास A प्लस B का होल ट्रांसपोज, A प्लस B का होल ट्रांसपोज। तो मेरे पास रिजल्ट आता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। यहाँ पे A और B कोई एलिमेंट नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट उठा के रख दिए, A और B दो मैट्रिसेस हैं। अगर A प्लस B दो मैट्रिक्स को जोड़ के उनका ट्रांसपोज करना है तो उसका मतलब ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी थी मेरे पास
के इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई स्केलर है, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था क्लास के अंदर, जो बच्चे क्लास में आए थे उनको पता होगा कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, तो मैंने बताया था कि कैसे कोई स्केलर बाहर दे रखा है तो उसका अंदर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कोई स्केलर दे रखा है किसी मैट्रिक्स के साथ और उसका ट्रांसपोज पूछे तो स्केलर बाहर आ जाता है और मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, ट्रांसपोज, के इंटू ए ट्रांसपोज। एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे मेरे पास है 2, अंदर दे रखा 1 2 3 4, अभी इसका पूछा उसने क्या, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 को लिख लेंगे बाहर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, और इस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज, तो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा 2, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ये पहली रो तो पहला कॉलम, ये दूसरी रो तो ये दूसरा कॉलम, तो ये रिजल्ट आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं लास्ट में, ये चीज थी। अभी तीसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी है मेरे पास, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, जो क्या आता है मेरे पास b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, इसे हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, रिवर्सल लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये क्लास नहीं की तो 3.2 एक्सरसाइज का करने का कोई फायदा नहीं है, वो समझ नहीं आएगी। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आप लोग इस क्लास को कर सकते हो, जो बच्चे क्लास में नहीं आए थे वो भी देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजें जो सीखने को मिलेंगी। ये टॉपिक कंपटीशन के लिहाज से भी देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आप, आई होप यू एंजॉय द क्लास अलॉट एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।